अस्सलाम वालेकुम, आई एम शरिया खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एम्पायर। आज जो हमारी वीडियो है वो बहुत बेसिक होने वाली है और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है लेकिन बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सबसे बेहतरीन टॉपिक है और उसका नाम है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना वो किस तरह काम करता है। और इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में कितना कैपिटल जो है ना वो डेली ट्रेड होता है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट में कितने सेशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमने देखने के कौन से पेयर हैं फॉरेक्स मार्केट में और कौन सी करेंसी जो है ना वो मोस्टली ट्रेड होती हैं। फंडामेंटली डेटा जो है ना वो किस तरह इफ़ेक्ट करता है, टेक्निकल डेटा किस तरह इफ़ेक्ट करता है मार्केट को। तो सारी चीज़ें आज हम इस जो है ना वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेशक वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आप लोग को इसमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको किसी और वीडियो की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया हम ट्रेडिंग किस तरह स्टार्ट करें और फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। तो पहले तो जिस तरह देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग ये आता है फॉरेन फॉरेन करेंसी के साथ, ठीक है। कोई भी करेंसी जो फॉरेन करेंसी है जैसे फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी है, पाउंड्स है जीबीपी जिसको हम कहते हैं, यूएस डॉलर कैड, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, इस तरह जो है ना वो स्विस फ्रैंक हो गया। तो आपको ये जो करेंसीज नज़र आ रही ना, ये सारे वाले, ये सारी जितने भी करेंसीज है ये फॉरेक्स करेंसी हैं। इनकी जो ट्रेडिंग होती है इसको हम फिर कहते हैं फॉरेक्स मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो इन करेंसी को ट्रेड करने के लिए आपको लाजमी है एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और वो आपको फिर ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना कि हाउ डज फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क। देखिए पहले ज़माने में होता था तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूके से जाते थे, यूके से जाते थे फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता था कि यूके की जो करेंसी है वो अपने साथ लेकर जाते थे और फिर यूएस में जाके जो है ना आपको वो एक्सचेंज करनी पड़ती थी और वहाँ पे ट्रेड करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब इस तरह ना कि यूएस डॉलर जो है ना वो आपकी सबसे तगड़ी करेंसी है, ठीक है। तो इसको जो है ना मतलब डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड भी किया जाता है, उस पे हम आएँगे, आपको समझाऊँगा भी इसके बारे में। तो इस वजह से जो है ना फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई तो फिर फॉरेक्स मार्केट की ज़रूरत जो है ना वो लोगों को बहुत ज़रूरी थी और इसका जो है ना फिर वो डेवलप हो गया। फॉरेक्स मार्केट की जो कैपिटल है ना, फॉरेक्स मार्केट की कैपिटल वो तकरीबन 6.6 ट्रिलियन डॉलर, जो मतलब क्रिप्टो वगैरह वगैरह जितने भी अभी मार्केट है या कोटेक्स वगैरह और जितने भी है ना, इनसे बहुत ही ज़्यादा है। डेली बेसिस पे जो है ना वो आप 6.6 ट्रिलियन डॉलर जो है ना इसमें ट्रेड होती है। तो आप सोचें कि मतलब डेली बेसिस पे जो है ना वो कितना लोगों को प्रॉफिट इसमें जनरेट होता होता होगा, कितने ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड कर रहे होते होंगे। तो फॉरेक्स मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है कि इस आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि भाई इसमें जो है ना मतलब लोग कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो सेशंस की बात है कि भाई कितने सेशंस है इसमें, तो इसमें तकरीबन फॉरेक्स मार्केट में 3 सेशंस होती हैं। एक होता है भाई एशियन सेशन, ठीक है, जिसको जो है ना हम बोलते हैं हम हमारी जो करब इंडिया वगैरह जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं, जब इनकी मतलब एशियन सेशन का मतलब यही है कि भाई जब जब हमारा जब दिन स्टार्ट होता है, ठीक है, हमारा जब दिन स्टार्ट होता है तो उसको हम एशियन सेशन कहते हैं। तो इस तरह फिर एक और सेशन है यूके सेशन। इसके अलावा जो है ना फिर यूएस सेशन, न्यूयॉर्क सेशन हम इसको कहते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड लोग करते हैं ना वो यूके सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी भी जो है ना आपको देखनी पड़ेगी। अब जो है ना मैं आपको सिंपली इन चीज़ों की जो है ना वो फिर नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसके बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह फाइंड करेंगे कौन सा सेशन यूके वाला है, कौन सा न्यूयॉर्क वाला है या कौन सा एशिया सेशन होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब लोगों की जो क्वेरी आती है कि क्या इसमें कौन सी करेंसी वो जो है ना अ, काम कर रही होती हैं। जब स्टार्ट स्टार्ट में लोग आते हैं फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में तो वो लोग ये समझ रहे थे कि भाई बस ये बिटकॉइन वगैरह इसमें इसमें जो है ना बिटकॉइन वगैरह की नहीं होती। और इसमें जो है ना आपको जो है ना वो यूरो यूरो यूएस डॉलर, जीबीपी यूएस डॉलर, यूएस डॉलर कैट, ठीक है, इस तरह जितनी भी कंट्रीज़ हैं,
ऑल ओवर इंटरनेशनल जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इन सारी कंट्रीज़ की जो है ना वो करेंसी ट्रेड कर रही होती है, ठीक है। बाकी जो कमोडिटी में आती है ना वो डॉलर आता है, सॉरी द गोल्ड आता है, यूएस ऑयल आता है, ये देखिए ये गोल्ड है, यूएस ऑयल है, बिटकॉइन है, ठीक है। इसके अलावा नस्दाक हो गया, US30 हो गया, तो ये बहुत सारी जो है ना ये कमोडिटी में आती है और ये जो है ना आपको ब्रोकर ये भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इसमें जो है ना वो ट्रेड कर सकें। अच्छा, फिर इसके बाद आता है हमारा कि भाई कौन सी करेंसी है। बहुत से लोग की ये होती है कि भाई कौन सी करेंसी है कि भाई सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रही थी। तो देखिए लाज़मी बात है, यूएस डॉलर जो है ना वो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है, क्योंकि यूएस डॉलर जो है ना वो टॉप ऑफ द करेंसी है। सारी जो है ना मुल्क उसको इंटरनेशनली तिजारत के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई भी जो है ना मतलब वो इस चीज़ में परेशान है कि भाई यूरो है वगैरह वगैरह बहुत सारी करेंसी, लेकिन नहीं भाई, यूएस डॉलर जो है ना वो सबसे तगड़ी करेंसी भी है और सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चंस आता है कि भाई फंडामेंटली जो है ना फॉरेक्स मार्केट को क्या क्या मुश्किलात आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि भाई अभी अभी जो फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड अगर देखें ना गोल्ड, तो गोल्ड तकरीबन अ, 1-2 महीने में तकरीबन 1800 से वो चला गया 2200 तक, ठीक है। 1800 से 2140 तक चला गया था, 2140 तक। तो आप देखें कि कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी इसमें तकरीबन हुई है। तकरीबन ये 300 प्लस पिप्स, सॉरी 3000 प्लस पिप्स इसका जो है ना वो मूव हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो मूव है। अच्छा, लेकिन इसको जो है ना किस तरह फंडामेंटली इफ़ेक्ट हुआ है, तो ये देखें जब वार स्टार्ट हुई थी, तो वार जब भी स्टार्ट होता है तो गोल्ड जो है ना एक रिज़र्व करेंसी है, ठीक है। एक रिज़र्व करेंसी है जो इसमें जो है ना आपका सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी भी होती है। अगर खुदा ना ख्वास्ता वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है या इस तरह कुछ भी शुरू हो जाता है ना, तो फिर क्या करते हैं कि भाई आपको जो है ना डॉलर वगैरह काम नहीं करता। आप जिसके पास गोल्ड होगा वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो तगड़ा मुल्क माना जाता है और उसको जो है ना वो तिजारत सबसे ज़्यादा की जाती है और वो जो है ना फाइनेंशियली भी सबसे स्ट्रांग होती है। अच्छा, टेक्निकली जो है ना आप जो है ना वो देख सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है, लेकिन अभी आपको मैं फॉरेक्स मार्केट में फंडामेंटली आप किस तरह डेटा वो देख सकते हैं उसको भी मैं जो है ना आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आप जाएंगे ना फॉरेक्स फैक्ट्री पे, ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपने क्या करना है भाई, ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर लगाओ। ये वाला जो है ना लो इम्पैक्ट डेटा है, तो आपको इसने अनटिक करना है। अनचेक करके इन चीज़ों को जो है ना फिर चेक कर लें और जो करेंसी और जिस तरह की भी आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर यूएस डॉलर और यानी गोल्ड पे ही ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए वो रखा हुआ है। लेकिन मैं आप सब के लिए जो है ना वो कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अप्लाई फ़िल्टर कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखें, अब ये आपको नज़र आ रहा है कि 5:30 पे यानी ट्यूसडे को जनवरी 30 को 5:30 AM या 1 PM या 7 PM या 8 PM पे यानी 8 PM पे ये देख लें यूएस डॉलर का डेटा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि फंडामेंटल डेटा है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। अगर इसमें अगर डेटा पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है तो इसको जन्म इसकी वजह से मार्केट इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जो है ना आपने ये जो है ना डेली के लिए देखना है कि भाई मार्केट में क्या हो सकता है फंडामेंटली। देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सीपीआई है वेंसडे को, इस तरह जो है ना फिर वेंसडे को यूएस डॉलर का जो है ना जीडीपी है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना आपको मोमेंटम वो देखना पड़ सकता है। तो ये तो फंडामेंटल हो गई, तो ये जो है ना आपको आहिस्ता-आहिस्ता मैं इन सारी चीज़ों को एक-एक वीडियो में फिर आपको समझाऊँगा। अच्छा, फिर आता है भई कि ये टेक्निकल क्या चीज़ है, ये है क्या और ये किस तरह काम करता है? टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें आती है, वो भी मैं आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियोज़ में एक-एक जो है ना वो समझाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा वो कर लूँ कि भई ये होता क्या है, ठीक है? मैं जाता हूँ गोल्ड पे, ठीक है? अब ये देखें, अब गोल्ड पे जाऊँगा तो आप डेली जो है ना चार्ट वो कर लें, ठीक है? मैं सिर्फ़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकल डेटा होता क्या है, ठीक है? अब ये देखें कि टेक्निकल पे ये होना चाहिए कि भाई सपोर्ट कौन सा है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है। तो ये चीज़ें मार करके आपको देखनी पड़ती है कि फॉर एग्जांपल अगर सपोर्ट पे आता है और यहाँ से
आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, तो आपने करना क्या है कि बाय करना है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस पे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ रेजिस्टेंस पे आता है, तो आपने करना क्या है कि भाई अगर रिजेक्शन मिलती है तो आपने सेल करना है, आपने जो है ना शॉर्ट कर देना है इसको सिंपली। तो ये चीज़ें होती है टेक्निकल डेटा में, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से वो बेनिफिट उठा सकें और उनको भी जाने से वो फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।